सत्र और भारतीय बाजार जोरदार तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचने की तैयारी में। 20,000 फ्यूचर्स में इंडेक्स ने आज पार किया और 19,933 934 के जोन्स पे स्पॉट में भी निफ्टी कामकाज करते हुए 19,991 ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई 992 मान लीजिए, चलिए ऑल टाइम हाई है और करीब उससे 50 अंक दूर, मोरलेस या 60 अंक दूर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आधा % की बढ़त है और लगातार 9वां दिन जबकि निफ्टी अभी अपने मिड कैप इंडेक्स को रिकॉर्ड स्तरों में अपने कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप दोनों रिकॉर्ड पे है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने हाई से 60-65 अंक दूर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती सर से, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके। आशीष से बातचीत करेंगे एक ऑप्शन पर, सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स भी हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आए, किस तरह की पोजीशन देखने को मिल रही है। पहली बार स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगा 20,000 की कॉल्स के अंदर किस तरह की राइटिंग आप देख रहे हैं, खासतौर से 20,000 के जोन्स में और 20,100 के जोन्स में। तो 20,000 20,100 के जोन्स में थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग, लेकिन क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी है तो इसलिए थोड़ा बहुत बाजार वहां अटक सकता है एक बार को। 19,900 19,800 19,700 पे बढ़िया बेस फॉर्मेशन के साथ अब इंडेक्स आगे बढ़ रहा है। तो 19,800 19,700 पे अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। निफ्टी बैंक भी लेकर आइए, जहां पर जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से 45,400 45,500 45,600 इन जोन्स पे कॉल राइटिंग है, लेकिन 45,400 45,300 के आसपास बढ़िया पुट राइटिंग फॉर्मेशन भी है। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, इसीलिए जो हीट मैप है वो आपको बुलिश साइन ही दिखाई पड़ेंगे वहां पर, उसके आधार पे ही खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। तो मेजरली मार्केट्स में जो लॉन्ग साइड पर सिचुएशन है वो है, उसमें वोडाफोन आइडिया से नाम है जो कि तेजी में है। अदानी समूह आज पूरा तेजी में, तो अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ट्रांस, अदानी एंटरप्राइजेस सब में खरीदारी है। केनरा बैंक, पिरामल एंटरप्राइजेज, एबीबी, यहां पर भी कुछ खरीदारी है, नए लॉन्ग बिल्डअप है। शॉर्ट कवरिंग है चीनी में से बलरामपुर चीनी में, एचडीएफसी एएमसी में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, एचडीएफसी लाइफ में। तो आज इंश्योरेंस शॉर्ट कवरिंग की चपेट में है और बढ़िया तेजी यहां पर 2.5 से 3% के आसपास के अप मूव्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अनवाइंडिंग कहां पर है और शॉर्ट्स कहां बन रहे हैं? शॉर्ट बन रहे हैं पीएसयूज में, बीएचईएल, एमसीएक्स, बिरला सॉफ्ट और पॉलीकैप सेल जैसे नाम जहां पर कुछ शॉर्टिंग हो रही है। और अनवाइंडिंग है पीवीआर आइनॉक्स में, यूनाइटेड ब्रिवरीज में, इंडियाबुल्स हाउसिंग में, एचसीएल और चोलामंडलम इन्वेस्ट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर कुछ हद तक प्रेशर आधा से 1% के आसपास का देखने को मिल रहा है। अब बातचीत करते हैं आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नए ऑल टाइम हाइस की तैयारी पर बाजार दिख रहा है, 20,000 से थोड़ा ही दूर है, 65 अंकों के आसपास की बढ़त है, औपचारिकता कह लीजिए, क्योंकि फ्यूचर तो आज 20,000 में पहुंचा ही एक बार को। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में कंट्रीब्यूशन आ रहा है और जिस सबसे रिलायंस और आईटी इनका भी कंट्रीब्यूशन क्लियरली देखने मिल रहा है। तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि निफ्टी वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई निकाल के, इनफैक्ट 21,000 के ट्रेजेक्टरी के लिए जाने के लिए। शायद हमें इस सीरीज, सितंबर सीरीज में ही वो लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जिस हिसाब से अभी फ्रेश ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो इन लेवल्स पे भी फ्रेश ट्रेड बनाया जा सकता है निफ्टी में। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी में, हमें लगता है कि 19,840 का एक स्टॉप लॉस लगा है यहाँ से 100 पॉइंट का, और फर्स्ट जो टारगेट है वो 20,000 अगर क्रॉस होता है तो फिर 20,200 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है निफ्टी में। जिनके पास भी लॉन्ग है, बस ट्रेल करके स्टॉप लॉस बने रहे अपने लॉन्ग पोजीशंस में। सिमिलरली बैंक निफ्टी में बात करूं सुमित जी, तो बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जिसमें अभी तक मेजर बैंक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। उसके बाद भी बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ देख रहा है। पीएसयूज में एक अच्छी रैली, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत अच्छी रैली देखने मिली है। अगर एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई का कंट्रीब्यूशन आ जाता है एंड कोटक का, तो हमें बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छे लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी इन लेवल्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा डीप करना है, 45,150 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में पहला जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 46,000 का, 46,000 ब्रीच होता है तो इसमें फिर बड़े लेवल्स देखने मिलेंगे। 46,000 के जोन्स अगर ब्रीच हो गए तो और बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों को लेकर बायस पॉजिटिव है। और आप निफ्टी के टारगेट्स देख रहे हैं तो करीब निफ्टी बैंक के 46,000 पहले टारगेट्स हैं, 45,150 का स्टॉप लॉस, और निफ्टी के लिए जो टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं वहां पर 20,000 का पहला टारगेट, 19,840 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं। आशीष सर, कहां पर आप लॉन्ग, क्योंकि शॉर्ट तो मुझे लग नहीं रहा कहीं आपको दिख रहे होंगे बाजार की तेजी में, तो कोई शॉर्ट या लॉन्ग कहीं पर है क्या?
जी सुमित जी लॉन्ग्स में ही सलाह रहेगी और दिग्गजों में लॉन्ग्स करने की सलाह रहेगी, क्योंकि इनमें अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है, स्पेसिफिकली रिलायंस और इन्फोसिस में। आईटी पूरा अच्छा चल रहा है और रिलायंस भी एक बेस बना चुका है। 3 दिन से अच्छा एक हायर हाइस का पैटर्न बन रहा है रिलायंस में। तो रिलायंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2440 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 2520 के टारगेट के लिए रिलायंस में खरीदारी की सलाह है। सेकंड जो है इन्फोसिस, इन्फोसिस का भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है और जिस हिसाब से एचसीएल और टीसीएस में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, हमें लग रहा है कि इनफी में भी एक ब्रेकआउट अब इमिनेंट है। और अगर इसका 1500 का जो लेवल है वो निकलता है तो इसमें इवन 1550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 1500 का फर्स्ट टारगेट एंड 1540 के सेकंड टारगेट के लिए इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1460 का एक एसएल मेंटेन करे। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ओबरॉय रियलिटी। सुमित जी स्टॉक काफी चल चुका है बट स्ट्रेंथ इसमें अभी भी है। इन लेवल्स पे भी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने में मिल रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड है। तो जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1160 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि ओवरऑल रियलिटी में भी 1240 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये ट्रक किधर से निकल रहा था अगल बगल से आपके, आशीष जी? जी ऑफिस के नीचे से। चलिए, तो 3 नाम जो आपको बताए गए हैं उसमें एक ओबरॉय रियल्टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस, तो अपने अपने स्पेस के हैवी वेट। पहले रिलायंस 2520 के टारगेट्स के लिए 2440 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की राय है। 2475 इसका मौजूदा स्तर है, ½ % की बढ़त है। डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने सलाहकार की राय एक बार जरूर ले लें। और इसके अलावा इन्फोसिस दूसरा नाम, आज सिटी की एक रिपोर्ट भी है, इसका थोड़ी पहले आशीष मेंशन भी कर रहे थे। 1500 रुपए के टारगेट्स, 1540 रुपए के टारगेट्स आशीष ही देख रहे हैं। 1460 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आज आईटी सपोर्ट भी कर रहा है, बाइंग भी वहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप तीसरा नाम जो है वो है ओबरॉय रियल्टी। 1240 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको राय बताई गई है ओबरॉय रियल्टी में। चलिए, कुछ स्टॉक जिसके ऊपर चर्चा करेंगे उसमें पहले नाम आते हैं अदानी समूह के। अदानी पावर कैश में और अदानी पोर्ट एफ&ओ में जहां पे खरीदारी है। तो आशीष जी, अदानी पोर्ट एक अच्छी तेजी, आज पूरा अदानी समूह तेजी में है। तो कैश के शेयर तो चल ही रहे हैं, लेकिन एफ&ओ में अदानी पोर्ट डे हाई पर 878, 7% ऊपर। कैसे रीड कर रहे हो आप समूह के शेयरों को? जी सुमित जी काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। इनफैक्ट अडानी पोर्ट सुबह हमने डिस्कस भी किया था सुबह वाले शो में। तो 860 की जो कॉल थी उसमें खरीदारी की सलाह की दी गई थी। आई थिंक 25 रुपए के करीब चल रही थी और 37 का टारगेट था, वो तो अचीव होता हुआ देखने मिला है। लेकिन अभी भी इन लेवल्स पे भी हमारी सलाह यही है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू ही प्ले करना चाहिए। तो जिन्होंने भी वो कॉल लिए है उसे डेल्टा शिफ्ट करके 880 की कॉल में आ जाए, वो करीब करीब 34 रुपए चल रही है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 27 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है कि इसमें भी 42 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली अडानी इंटरप्राइजेस, इसमें भी बहुत अच्छा मूव देखने में मिला है। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहने की सलाह रहेगी अडानी इंटरप्राइजेस में भी। इसको भी जो फ्रेश अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो बाय वे ऑफ ऑप्शन के थ्रू ही सजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। 2600 का जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है, 113 रुपए के करीब चल रहा है। उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 100 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें भी 135 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अदानी इंटरप्राइजेस की 2600 की कॉल आपकी स्क्रीन पर, अदानी पोर्ट दोनों में ही आशीष जी को लॉन्ग साइड पे सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं। आशीष जी, एक नाम और है, वो है अभी अभी जहां स्पाइक आया, टाटा कम्युनिकेशन। एक बार फिर से लेकर आइए, क्योंकि नया ऑल टाइम हाई इसने अभी अभी हिट किया है 1956 का। इनवीडिया के साथ जो एक करार है उसका तो है ही इम्पैक्ट, और अदरवाइज भी स्ट्रॉन्ग टेलविंड में स्टॉक। कैसे रीड करना चाहिए इसे? जी सुमित जी, आपने मेरा सस्ता ऑप्शन प्रीएम्प्ट कर लिया। जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ टाटा कम्युनिकेशन में बहुत शानदार है और जिस कंटिन्यूअसली इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि इसे इन लेवल्स पे भी चेज करना चाहिए, बट ऑप्शंस के थ्रू चेज करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जिस हिसाब से 2000 के कॉल में राइटिंग हो रखी है, अगर वो निकलता है तो उसमें बहुत बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 1960 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 54 रुपए के करीब ये चल रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 40 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है कि इसमें 75 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1960 ये सस्ता ऑप्शन आशीष जी ने निकाला था। आशीष जी, आप दूसरा सस्ता ऑप्शन निकालो, ये तो हो गया अब। लेकिन 1960 की कॉल जो कि 55-56 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है,
इसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जहां पर एक अच्छी तेजी रहने की उम्मीद लगा सकते हैं। वैसे भी शेयर नए ऑल टाइम हाइस पर है, 2000 पे मेजर कॉल राइटर है, तो अगर वो निकल जाता है तो वैसे भी अच्छी तेजी आएगी। तो 75 के टारगेट्स के लिए इसको आप देख सकते हैं, करीब 40 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको आशीष जी दे रहे हैं। आशीष जी, आईटी से आपने इन्फोसिस को चुना, टीसीएस भी देखिए वो भी ऑलमोस्ट डे हाई पर है, बहुत दूर नहीं है वहां से, और जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके लिहाज से रिस्क कम टीसीएस में ज्यादा है इन्फोसिस के मुकाबले। यहाँ क्या करना चाहिए? जी टीसीएस भी काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट टीसीएस एंड एचसीएल दोनों ही हमारे प्रेफर्ड पिक्स में भी है। तो टीसीएस में भी इन लेवल्स पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी। जो टारगेट हमें टीसीएस के निकलते हुए आते देख रहे हैं वो करीब करीब 35-20 3520 रुपए के टारगेट्स हमें लगता है कि टीसीएस में जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है टीसीएस में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3440 का एक एसएल मेंटेन करें। 3440 का एक एसएल मेंटेन करके आप टीसीएस को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, करीब 3472 3470 में कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आज बलरामपुर चीनी एफिंडो का टॉप गेनर में शुमार है, 4.5% के आसपास की तेजी है और शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा कैंडिडेट है। इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? जी सुनील जी, काफी न्यूज ड्रिवन काउंटर रहता है और एक हाई बीटा काउंटर है। तो इसे अगर किसी को प्ले करना है तो बेटर ये रहेगा कि इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करें, क्योंकि इसमें एक इशू ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा अगर इसमें पोजीशन बनने लगती है तो MWPL लिमिट एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बैन में चला जाता है। तो 425 की जो कॉल है उसी में खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि 420 पे जो कॉल रेटर्स है वो ट्रैप होते हुए देखने मिल रही है। तो 425 की कॉल 12 रुपए के करीब चल रही है, उसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 8 रुपए का, और हमें लगता है कि इसमें 19 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो 19 रुपए तक के टारगेट 425 की कॉल में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन 8 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 425 की कॉल बलरामपुर चीनी की यहाँ पे बातचीत हो रही है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में अगर एक नाम देखा जाए तो बलरामपुर चीनी में तो एक अच्छा मूव देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ एक अच्छा ओआई रिडक्शन है पीएफसी में भी। आशीष जी, पीएफसी इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा प्रेशर आज फर्स्ट हाफ में आया भी था, लेकिन वापस लोअर लेवल से कुछ पुल बैक के बाद हरे निशान में आ गया है और बहुत अच्छा ओआई एडिशन है। यहाँ कैसे रीड करें इसको? क्या रेंज बाउंड रहेगा, कॉशियस अप्रोच रखनी है, क्या करना चाहिए इसमें? जी सुमित जी, एक्चुअली अब यहाँ पे पीएफसी एंड आरईसी दोनों में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब का फ्राइडे एंड थर्सडे का मूवमेंट था वो काफी बड़ा मूव था दोनों पीएफसी एंड आरईसी में। और हमें लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा सा फॉलो थ्रू बाइंग आना इम्पोर्टेंट है। तो 313 का अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो ही इसमें फ्रेश लॉन्ग की सलाह है। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे पोजिशन में, सिर्फ जो ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस है पीएफसी में वो 292 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और फ्रेश लॉन्ग 313 के ऊपर ही सलाह रहेगी। तो 313 के ऊपर ही नए लॉन्ग्स बनाए। और ये बात सही है कि तेजी तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन बहुत जल्दी इतनी बड़ी तेजी आई है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस स्टांस आपको रखने की यहाँ पर ज़रूरत दिखाई पड़ रही है। नए शॉर्ट्स में कुछ पीएसयूज के नाम भी हैं, इनफैक्ट कोल इंडिया ऐसा नाम भी आ रहा है। तो आज एफएंडो के टॉप लूजर्स में शुमार भी है आशीष सर, कोल इंडिया 9% का ओआई रिडक्शन है, क्या करना चाहिए इसमें? इसमें जी, इसमें भी एक स्टॉक में वन वे रैली देखने मिली है और आज हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है। 1 सितंबर से जो स्टॉक मूव किया था 232 के रेंज से, उस स्ट्रेट अवे वन वे रैली 290 तक का, इसने ऑलमोस्ट 285 तक का 280 तक की रैली दिखाई थी इसने। तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है। इन लेवल्स पे शॉर्ट या कोई फ्रेश ट्रेड बनाने की सलाह नहीं है। थोड़ा सा पोजिशनली से एक बार वेट एंड वॉच पे रखें। कोल इंडिया एंड भेल दोनों को एक बार थोड़ा सा वॉच लिस्ट पे नहीं रखें। पूछने वाला था आशीष जी आपसे, क्योंकि बीएचईएल भी 2.5-3% नीचे कामकाज कर रहा है और बहुत ज़्यादा ओआई एडिशन है, 11% के आसपास का ओआई एडिशन है इसमें। तो बीएचईएल में भी क्या, अगर मान लीजिए कोई नई शॉर्ट खोल भी रहा है या किसी पर अगर लॉन्ग भी पड़े हैं तो उसका स्टॉप कहाँ होना चाहिए? जी, इनफैक्ट सुमित जी, बीएचईएल हमारा कैश में एक बाय कॉल था फ्राइडे को, और फ्राइडे को इसने एक 5% का मूव दिया। आज जरूर इसमें थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रहा है, बट बेस्ट पार्ट ये है कि इसने जो फ्राइडे का लो था उसे अभी तक नेगेट नहीं किया है। तो शॉर्ट्स तो प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स नहीं देखने मिल रहे। जिनके पास भी लॉन्ग है इसमें जस्ट 135 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर इसमें ज्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। तो अभी लॉन्ग में बने रहे 135 का एसएल लगाकर। 135 का एक स्टॉप लेके आप बने रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में अपनी, लेकिन स्टॉप लॉस को क्लोजली फॉलो करिए कि ऑलरेडी बढ़िया तेजी आ चुकी है। आईटीआई लेके आई है, एक खबर आई है, उस खबर के बाद रिएक्शन है स्टॉक में, 14% स्टॉक ऊपर आ चुका है। लैपटॉप और माइक्रो
प्रोडक्ट्स के लिए इंटेल कॉर्प के साथ कंपनी ने एक करार किया है। 17 रुपये स्टॉक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस करार के बीच में लैपटॉप और माइक्रो पीसी डेवलप करने के लिए ये करार आईटीआई की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है और इस करार के बाद करीब 14-15% ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है। 220-230 रुपये के हाईस थे, वहाँ से स्टॉक टूटा है और टूटने के बाद अब ये न्यूज़ फ्लो इसके अंदर वापस पिकअप आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आशीष जी, कुछ रीड कर पा रहे हो आप चार्ट्स में इसके, क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, वॉल्यूम ब्रेकआउट तो बहुत बड़ा है। जो इसका एवरेज वॉल्यूम होता है डेली का, उसका ऑलमोस्ट 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑलरेडी क्लॉकिंग हो चुका है। बट इन लेवल्स पे आप चेस करना 14% के रैली के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 4-5% का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम। तो फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे। बट जिन्होंने भी आज लॉन्ग बनाया है, बस उसे स्टॉप लॉस उनका जो अब रहना चाहिए वो 131 का एक एसएल मेंटेन करना पड़ेगा उन्हें। और जिस आपका मूव है, हमें लगता है कि अगर ये 150 ब्रेकआउट देता है तो इसमें 155 तक के जोन्स खुल जाएंगे। तो जस्ट बने रहे और सिर्फ स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर दे रहे हैं। रहे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ ट्रेल कर सकते हैं। अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट न्यूज़ फ्लोज के दम पे यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। चले, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल जो कि आपको प्रशांत जी ने दी थी। प्रशांत सावंत सर हमारे साथ पिछले हफ्ते मौजूद थे और उन्होंने एक मारुति कॉल दी थी। वो कॉल 10,300 की थी और उन्होंने टारगेट दिया था 275 और 300। तो पहला तो अचीव हुआ ही, फिर दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया और फॉर्मली उसके ऊपर कामकाज कर रहा है 305 के जोन्स में। 118 का स्टॉप लॉस था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। 275-300 रुपये के टारगेट यहाँ अचीव होते हुए दिखाई पड़े। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष जी का एक सस्ता ऑप्शन तो हम चुन ही चुके हैं। दूसरा ऑप्शन कौन सा है उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर तेजी लगातार बनी हुई है और जो तेजी का दौर है, ये तेजी ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड स्तरों की तरफ इंडेक्स को लेकर जा रही है। 19,940 के जोन में अभी इंडेक्स कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आशीष सर, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी सुमित जी, बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। 202 रुपये वाला जो कॉल है उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। 5 रुपये के करीब चल रहा है, 5.25 रुपये के इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 2.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और इसमें 9 रुपये के टारगेट है। जिस हिसाब से सुमित जी 200 में कॉल राइटर्स ट्रैप्ड हुए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पोजीशन है और सुबह से अगर हम देखें तो करीब करीब 28 लाख कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज भी की है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ से अगर थोड़ा सा भी एक मूव आता है, इनके पोजीशन क्लोज करने से ही बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 202 के कॉल में खरीदारी की सलाह है। 202 की कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा की खरीदारी करे चलने की राय। 5.30 रुपये के जोन में भी कामकाज कर रही है। 9 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। 2.5 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो आशीष जी की तरफ से दूसरा सस्ता ऑप्शन है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल, जिसके ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहां पर एक अच्छे अपमूव आ रहे हैं, उसमें अदानी समूह में से एक बारी लेकर आइए एसीसी और अंबुजा को भी, क्योंकि पूरा समूह तेज है और समूह के साथ साथ ये सीमेंट के दोनों स्टॉक्स में भी एक अच्छे स्पाइक आए हैं। एसीसी भी और अंबुजा भी डीआई के आसपास कामकाज कर रहा है, एक स्पाइक है। आशीष जी, इन्हें आप कैसे देख रहे हो? जी सुमित जी, एसीसी में का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लगता है कि 2025 का एक एसएल लगा के इनमें खरीदारी की जा सकती है। एसीसी में जो लेवल्स दिख रहे हैं एसीसी के, मुझे लगता है कि इसमें 2125 तक का जोन देखने मिल सकता है। सुमित जी, अंबुजा में मैं थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें हमारी ग्रुप की पोजीशन है अभी बनी हुई, तो इसलिए उसमें नहीं हुआ। तो एसीसी को आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि अंबुजा के लिए अभी एक स्किप जरूर रहेगा, लेकिन अदरवाइज पूरा ग्रुप तेजी में है। 21-25 के टारगेट्स के लिए आप एसीसी को देख सकते हैं। 2073 रुपये के स्तरों पर अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केनरा बैंक, ये एक नाम मिस हो गया था। आशीष जी, इसे आप कैसे देख रहे हो? 5% की तेजी में है और एफ&ओ का टॉप गेनर है ये भी आज। जी सुमित जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पूरे पीएसयूज में पीएनबी शायद बैन में है, बट उसमें भी काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है, इंक्लूडिंग एसबीआई। तो कैन बैंक में भी जिनके पास लॉन्ग है, बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है, 349 का ट्रेल करके ऐसे ले आए, जो कि ब्रेकआउट जोन भी था। मुझे लगता है कि कैन बैंक में 1-2 दिन में ही 365 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 365 तक के टारगेट्स कैनरा बैंक में आ सकते हैं। 356-57 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो इंडेक्स बहुत दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन जो तेज़ी है वो 20,000 तक ले जा सकती है निफ्टी को और 46,000 के ऊपर निफ्टी बैंक में एक बढ़िया तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। आप लॉन्ग जा सकते हो रिलायंस में, इन्फोसिस में, ओबरॉय रियल्टी में। सस्ते ऑप्शन तौर पे टाटा कम्युनिकेशन एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, 2 नाम जो कि आशीष जी ने चुने थे, उनको भी आप देख सकते हो। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद